अक्षर, ब्रह्म, अध्यात्म क्या है? ये सवाल सिर्फ आपके ही नहीं, अर्जुन के भी थे जब उसने अध्याय 7 के अंत में भगवान श्री कृष्ण से श्लोक नंबर 29 और 30वें में इन शब्दों का उल्लेख सुना। आज के इस अध्याय में, अध्याय 8 श्रीमद् भगवद गीता के अक्षर ब्रह्म योग में हम यही देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इन सवालों का या इन प्रश्नों का क्या उत्तर दिया। साथ ही में यह भी देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने युग के बारे में क्या बताया, युग किसे कहते हैं, या फिर इस ब्रह्मांडीय संरचना का रचयिता कौन है, कैसे इसका संचालन करता है, और इसके विषय में भगवान ने गीता में कई बार उल्लेख भी किया है इस विषय के बारे में, जिसको उन्होंने कहा कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये भी कवर करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। अब मैं यहाँ से आपसे एक और महत्वपूर्ण सूचना साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने इस प्रयास के शुरुआत में ही आपसे कहा था कि ये प्रयास पहले गीता के मूल ज्ञान को हिंदी में आप सबके साथ शेयर करेगा, इसलिए विषय की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हमने सरल भाषा का ही उपयोग किया है और उसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखने की कोशिश करी है। इस पूरे के पूरे गीता उपदेश का सांकेतिक और गूढ़ अर्थ के लिए एक अलग सीरीज ऑफ वीडियोस पे हम काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पहले ये प्रयास खत्म हो जाए जिसको हम सरल शब्दों में आपके साथ साझा करना चाहते हैं, उसके बाद इस सीरीज ऑफ वीडियोस पे भी काम होगा। तब तक के लिए आप इस सीरीज के साथ बने रहिए और हमें अपना प्लीज़ फीडबैक और कमेंट्स और अपने कमेंट ज़रूर बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास जो गीता के इस कालातीत, चिरंतन एवं अमर ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक पहुंचाने में, सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अध्याय 7 के श्लोक नंबर 29 और 30 में भगवान ने ये कहा था, जरामरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्सनम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। अध्याय 7 के ही अंत में श्लोक नंबर 30, भूतादिदेवं माम साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च माम ते विदुर्युक्तचेतसः। अर्थात जो लोग मेरे इस स्वरूप को, जिसमें मैं अधिभूत, अधिदेव एवं अधियज्ञ इसको जानते हैं, वह मृत्यु में भी मेरे इस ज्ञान के साथ चेतना में ही लीन रहते हैं। इस पर अध्याय 8 की शुरुआत में ही अर्जुन ने यह प्रश्न किया और अर्जुन ने इस प्रश्न को पूछते हुए भगवान श्री कृष्ण से यह कहा कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किमुच्यते अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अर्थात, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं, अधिभूत क्या है और अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे रहता है, और आपकी भक्ति में लीन रहने वाले आपको मृत्यु के समय में कैसे जान पाते हैं। प्लीज़ मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और प्लीज़ मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। इस पर भगवान कहते हैं कि ब्रह्म अक्षर है, अर्थात अविनाशी है। ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, हमेशा रहने वाला, हमेशा चेतनशील एवं हमेशा आनंद। इसे ही दूसरे शब्दों में आपने कई बार शायद सुना भी हो, एवर एग्जिस्टिंग, एवर कॉन्शियस एंड एवर न्यू ब्लिस। अध्यात्म है मनुष्यों के अंदर जो आत्मा है, उसे ही अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म उस आत्मा के ज्ञान को भी कहा जाता है जिसे साधारणतः मनुष्य प्राप्त करने की प्रयास करते हैं। कर्म, इस मायामयी संसार में प्रकृति द्वारा होने वाला हर कार्य और मनुष्यों द्वारा किया गया हर कार्य कर्म कहलाता है। इस कर्म का परिप्रेक्ष्य उस कर्म से अलग है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2, 3 या बाद में भी बताया। इसके बाद
आगे भगवान कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भौतिक तत्व है, जो चीज़ें बदलती रहती हैं, उनमें प्रकृति एवं मनुष्य भी आते हैं। वे सब अधिभूत हैं, उन्हीं को अधिभूत कहा जाता है। परमात्मा का वो रूप जो सभी देवताओं पर भी शासन करता है, वही अधिदेव है। एवं परमात्मा खुद ही अधियज्ञ अर्थात इस संसार में होने वाले हर यज्ञ के भोक्ता हैं। इसके आगे अर्जुन के 7वें सवाल का जवाब देते हुए भगवान कहते हैं कि जो योगी जीवन भर एवं अंतिम समय में भी मुझ ही में लीन रहता है, वो निश्चय ही मुझ में समा जाता है और फिर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। इसके आगे भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय साधक जैसा सोचते हैं वैसा ही आशीर्वाद पाते हैं। यदि कोई साधक मृत्यु के समय में भी मेरे बारे में सोचता हुआ मुझी में लीन रहता है, तो मुझे ही पाता है और मुझे पा ही लेता है। इसलिए तुम भी मुझे अपने मन में धारण कर युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करो, तो निश्चय ही मुझे पालोगे। ऐसे ही जो योगी अपनी सांसों को नियंत्रण में अपना सारा ध्यान अपनी सांसों को नियंत्रण में रख अपना सारा ध्यान अपनी भौहों के बीचों बीच केंद्रित करके मुझे याद करते हैं, वे ही मुझ तक पहुंच पाते हैं। अब ये एक वो मेडिटेशन टेक्निक है जो भगवान ने पहले भी अर्जुन को बताई थी। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस मार्ग के बारे में वेदों में बताया है और जो मार्ग तपस्वी ब्रह्मचर्य के मार्ग का अनुसरण करके प्राप्त करते हैं, मैं तुम्हें वो मार्ग संक्षेप में बताऊंगा। ऐसा कहकर आगे कहते हैं कि जो साधक अपनी प्राणवायु को अपने हृदय में स्थित करके, अर्थात मेडिटेशन की जो टेक्निक मैंने भी थोड़ी देर पहले मेंशन करी और जो भगवान ने पहले बताई थी, उसका अनुसरण करके हमेशा परमात्मा में एवं ओमकार में ही ओम में ही लीन रहकर जो साधक ऐसे योग करता है, वो परमात्मा को अवश्य ही पा लेता है। ऐसे साधक फिर पुनर्जन्म के बंधनों से मुक्त होकर कभी भी इस दुखालय या संसार में नहीं आते। यहाँ तक उन्होंने अध्याय 8 के 15वें श्लोक तक जो कवर किया या जो ज्ञान दिया, कवर में अभी आपको बताया। अब श्लोक 16 से आगे चलते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक तक भी पहुंचता है, उससे भी जन्म और मरण के इस बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। यहाँ ब्रह्मलोक को 2 तरह से समझा जा सकता है। या तो स्वर्ग और नरक के 7 लोकों के बारे में समझकर, इस तरह से भी समझा जा सकता है कि साधक अपने अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग के विभिन्न लोकों में ही क्यों न चला जाए, उसे वापस धरती पर आना ही पड़ेगा। दूसरी तरह से समझने के लिए जो योगी ध्यान योग में लगा हुआ परमात्मा में लीन रहते हुए जैसे परमात्मा में ही रहता है, जैसे ही उसका ध्यान टूटता है वह वापस अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस या वापस इस मायामय संसार में वापस आ जाता है, अर्थात अपने इस माया जाल में दोबारा से संलग्न हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं ब्रह्मलोक को समझने का। परंतु जो मनुष्य भगवान द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके उन तक पहुंचता है, वह फिर इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसके आगे भगवान कहते हैं कि वे योगी जो दिन और रात का भेद जानते हैं, वे ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन या कल्प 1000 दिव्य युगों के बराबर माना जाता है और उतनी ही लंबी एक रात। अब इस रात और दिन का गणित समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पर अपने वादे के अनुसार विषय को सरल रखते हुए मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि एक दिव्य युग हमारे 43,20,000 वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से 1000 दिव्य युग यानी कि 432 करोड़ 20 लाख साल। इन सालों में चारों युगों के हजारों साल होते हैं। अगर आपको इस विषय को समझने में विशेष रुचि है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं इस विषय के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल गीता के 8वें अध्याय पर ही वापस आते हुए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन और एक रात 432 करोड़ 20 लाख सालों की होता है। दिन और रात इक्वल टू 432 करोड़ 20 लाख साल।
अर्थात पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक इज इक्वल टू 864 करोड़ 40 लाख साल हमारे वर्षों के हिसाब से। इस दिन की शुरुआत से पहले सब कुछ सिर्फ वही शाश्वत या परम तत्व होता है, और दिन शुरू होते ही वही परम तत्व आगे के इन तत्वों में बढ़ जाता है, यानी कि प्रकृति में, इंडिविजुअल्स में, मनुष्यों में। यह सब दिन खत्म होने तक होता है, और फिर दिन के खत्म होते ही सब कुछ वैसे ही परमात्मा में विलीन हो जाता है। अभी आपने जो कुछ भी सुना वो मैंने नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्थात यह परम सत्य उन्होंने ही हम सब के लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा। अब इस जानकारी के संदर्भ में ज़रा अपनी रोज़मर्रा की कठिनाइयाँ या चैलेंजेस, या आपकी हर हार, आपकी हर जीत, आपके रिश्ते, आपके पड़ोसी, सभी कुछ जिनसे आप हमेशा इतने प्रभावित होते हैं या जिनमें इतना व्यस्त रहते हैं, कभी सोच के देखिए कि वो इस ब्रह्मांडीय सच्चाई के सामने कितनी सूक्ष्म है। तो ये एक तरीके से आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देगा कि जो आपके चैलेंजेस हैं भी वो उतने बड़े नहीं हैं, अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें तो। इसके आगे भगवान कहते हैं कि यह जो परम तत्व है यही अंतिम गंतव्य भी है और मेरा धाम भी। उसे पाने के बाद कोई भी दोबारा जन्म नहीं लेता। अब आगे उसको पाने के अलग अलग मार्गों के बारे में भगवान ने बताया। वैसे तो ये 2 मार्ग उन्होंने पहले भी बताए थे, पर इस अध्याय में और स्पष्टता और एक सांकेतिक तरीके से भी बताया। मेरी सीमित समझ के हिसाब से भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो साधक अपने ध्यान योग के माध्यम से उन्हीं में लीन रहकर अपने सांसारिक कर्म बिना किसी आसक्ति के करता है, वह मृत्यु के बाद दोबारा धरती पर जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा साधक जो ध्यान योग तो करता है पर सांसारिक इच्छाओं का परित्याग या बिना फल की आसक्ति के कर्म नहीं कर सकता, वह जन्म मरण के बंधन से तो मुक्त नहीं हो सकता, बट कुछ टाइम के लिए परमात्मा का एक्सपीरियंस जरूर कर सकता है। इसीलिए वो बार बार जन्म लेता है और तब तक जन्म लेता रहता है जब तक वो इस सिचुएशन में ना पहुंच जाए जैसा कि पहले वाला साधक है, जो पूरी तरीके से अपना ध्यान योग में संलग्न रहकर बिना किसी फल की आसक्ति के अपना कार्य करता है और अल्टीमेटली परमात्मा को पाता है। अब आज के वीडियो के बाद हमने श्रीमद् भगवद गीता के 8 अध्याय तक पूरे कर लिए हैं। जो अगला अध्याय है, अध्याय 9, जिसे राज विद्या या राजयोग भी कहा जाता है, वो एक बहुत ही सीक्रेटिव या एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट योग का लेसन या जो अध्याय है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। अध्याय 9 पूरा करने के बाद आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप गीता के आधे मिड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंचने के बाद आप लोगों को एक बार फिर से एक रिकैप देंगे हम पूरी की पूरी शुरुआत से लेकर अध्याय 9 तक, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स और आपका अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है इस चैनल को इस चैनल में आगे मेहनत करने के लिए और आपकी इच्छा के अनुसार वीडियोस को बनाने के लिए। सो प्लीज़ मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और इस चैनल के साथ बने रहने के लिए और अपना अप्रिसिएशन देने के लिए, कमेंट्स देने के लिए, लाइक या शेयर या सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको गीता के जो और भी वीडियोस हमने अब तक प्रोड्यूस किए हैं वो उन वीडियोस के बारे में देखना है तो प्लीज़ यहाँ देखिए, और अगर आपको गीता के अध्याय 7 के बारे में सुनना है तो प्लीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे। और बने रहने के लिए, जैसे ही मैं कोई नया वीडियो बनाऊं वैसे ही आपके पास अगर नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो प्लीज़ यहाँ पे प्रेस करिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, और आप लोगों का दिन और आप लोगों की ज़िंदगी शुभ हो। धन्यवाद।